दूसरा समूएल बाब नंबर 5। दाऊद पूरे इसराइल का बादशाह बन जाता है। उस वक्त इसराइल के तमाम कबीले हिब्रोन में दाऊद के पास आए और कहा, हम आप ही की कौम और आप ही के रिश्तेदार हैं। माजी में भी जब साउल बादशाह था तो आप ही फौजी मुहिमों में इसराइल की कयादत करते रहे, और रब ने आपसे वादा भी किया है कि तू मेरी कौम इसराइल का चरवाहा बनकर उस पर हुकूमत करेगा। जब इसराइल के तमाम बुजुर्ग हिब्रोन पहुंचे तो दाऊद बादशाह ने रब के हुजूर उनके साथ अहद बांधा और उन्होंने उसे मसा करके इसराइल का बादशाह बना दिया। दाऊद 30 साल की उम्र में बादशाह बन गया। उसकी हुकूमत 40 साल तक जारी रही। पहले 7.5 साल वो सिर्फ यहूदा का बादशाह था और उसका दारुल हुकूमत हिब्रोन रहा। बाकी 33 साल वो यरूशलेम में रहकर यहूदा और इसराइल दोनों पर हुकूमत करता रहा। दाऊद यरूशलेम पर कब्जा करता है। बादशाह बनने के बाद दाऊद अपने फौजियों के साथ यरूशलेम गया ताकि उस पर हमला करे। वहां अब तक यबूसी आबाद थे। दाऊद को देखकर यबूसियों ने उसका मजाक उड़ाया। आप हमारे शहर में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। आपको रोकने के लिए हमारे लंगड़े और अंधे काफी हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि दाऊद शहर में किसी भी तरीके से नहीं आ सकेगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन के किले पर कब्जा कर लिया, जो आजकल दाऊद का शहर कहलाता है। जिस दिन उन्होंने शहर पर हमला किया, उसने ऐलान किया, जो भी यबूसियों पर फतह पाना चाहे उसे पानी की सुरंग में से गुजरकर शहर में घुसना पड़ेगा, ताकि उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे मेरी जान नफरत करती है। इसलिए आज तक कहा जाता है, लंगड़ों और अंधों को घर में जाने की इजाजत नहीं। यरूशलेम पर फतह पाने के बाद दाऊद किले में रहने लगा। उसने उसे दाऊद का शहर करार दिया और उसके इर्द गिर्द के शहर को बढ़ाने लगा। ये तामीरी काम इर्द गिर्द के चबूतरों से शुरू हुआ और होते होते किले तक पहुंच गया। यूं दाऊद जोर पकड़ता गया क्योंकि रबुल अफाज उसके साथ था। दाऊद की तरक्की। एक दिन सूर के बादशाह हीराम ने दाऊद के पास वफद भेजा। बड़ी और राज भी साथ थे। उनके पास देवदार की लकड़ी थी और उन्होंने दाऊद के लिए महल बना दिया। यूं दाऊद ने जान लिया कि रब ने मुझे इसराइल का बादशाह बनाकर मेरी बादशाही अपनी कौम इसराइल की खातिर सरफराज कर दी है। हिब्रोन से यरूशलेम में मुंतकिल होने के बाद दाऊद ने मजीद बीवियों और दाश्ताओं से शादी की। नतीजे में यरूशलेम में उसके कई बेटे बेटियां पैदा हुए। जो बेटे वहां पैदा हुए वो ये थे: समो, सोबाब, नातन, सुलेमान, इबहार, इलीसो, नफज, यफी, इलीसमा, इलीयदा और इलीफलत। फलस्तियों पर फतह। जब फलस्तियों को इतला मिली कि दाऊद को मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया गया है, तो उन्होंने अपने फौजियों को इसराइल में भेज दिया ताकि उसे पकड़ ले। लेकिन दाऊद को पता चल गया और उसने एक पहाड़ी किले में पनाह ले ली। जब फलस्ती इसराइल में पहुंचकर वादी रिफाई में फैल गए तो दाऊद ने रब से दरियाफत किया, क्या मैं फलस्तियों पर हमला करूं? क्या तू मुझे उन पर फतह बख्शेगा? रब ने जवाब दिया, हाँ, उन पर हमला कर, मैं उन्हें जरूर तेरे कब्जे में कर दूंगा। चुनांचे दाऊद अपने फौजियों को लेकर बाअल पराजीम गया। वहां उसने फलस्तियों को शिकस्त दी। बाद में उसने गवाही दी, जितने जोर से बंद के टुकड़े जाने पर पानी उसे फूट निकलता है, उतने जोर से आज रब मेरे देखते देखते दुश्मन की सफों में से फूट निकला है। नज उस जगह का नाम बाल पराजीम यानी फूट निकलने का मालिक पड़ गया। फलस्ती अपने बुत छोड़कर भाग गए और वो दाऊद और उसके आदमियों के कब्जे में आ गए। एक बार फिर फलस्ती आकर वादी रफाई में फैल गए। जब दाऊद ने रब से दरियाफत किया तो उसने जवाब दिया, इस मर्तबा उनका सामना मत करना, बल्कि उनके पीछे जाकर बका के दरख्तों के सामने उन पर हमला कर। जब उन दरख्तों की चोटी से कदमों की चाप सुनाई दी तो खबरदार, ये इसका इशारा होगा कि रब खुद तेरे आगे आगे चलकर फलस्तियों को मारने के लिए निकल आया है। दाऊद ने ऐसा ही किया और नतीजे में फलस्तियों को शिकस्त देकर जिबून से लेकर जजर तक उनका ताकुब किया।